बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मसूद रहमान यूट्यूब के तवासुल से आपसे बात कर रहा हूं। तो आज हम अपने बजट को स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसकी समझ आएगी। तो आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो वैकेंसी पोजीशन है कि अपनी वैकेंसी पोजीशन को बजट में कैसे लिखते हैं, कैसे ऐड करते हैं और फार्मूले की मदद से उनका टोटल कैसे निकालते हैं। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बजट की BDC 1 पे लेके चलता हूँ। BDC 1 में आपने कोई भी एंट्री नहीं करनी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आगे वाली शीट्स में हम काम करेंगे उसका टोटल यहाँ पर आएगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले तारफ़ करवा चुका हूँ इसके बारे में। तो आगे चलते हैं हम BDC 2 की तरफ। BDC 2 में वैकेंसी पोजीशन से मिलता जुलता है सारा जो है ना डाटा यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन से देख के हम लोग लिखेंगे। अब वैकेंसी पोजीशन के ऊपर जो भी सीट्स का स्टेटस होगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वैकेंसी पोजीशन, फिर मैं यहाँ पर फिल अप करूँगा और आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम वैकेंसी पोजीशन की तरफ चलते हैं। आप लोग भी अपने अपने स्कूलों की वैकेंसी पोजीशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पहले नंबर पे देखें प्रिंसिपल है, सबसे टॉप पे प्रिंसिपल ही की पोस्ट होती है, ऊपर से स्केल नीचे की तरफ आते हैं। तो प्रिंसिपल 19 स्केल का एक सीट, प्रिंसिपल की सीट देखते हैं, एक है, फील्ड 0, विकेट 1। कैटेगरी 2 में आ गया 19 स्केल, BS 19 स्केल में एक है और एक वो भी खाली सीट है हमारे पास। अब आ जाए नीचे इसी तरह से 18 स्केल में SSS 5 है, एक वर्क कर रहा है, 4 खाली सीटें हमारे पास। इस तरह से BS 17 में 10 सीट्स हैं, 2 फील्ड हैं, 8 खाली है हमारे पास, ठीक है। अब हम ऐसे ही कैटेगरी वाइज जिस तरह से हमने यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है वैकेंसी पोजीशन के ऊपर सेम टू सेम हम बजट वाली शीट पे लिखेंगे और उनके आगे जो सिलेक्शन पोस्ट है वो नोट करेंगे, जो फील्ड है वो लिखेंगे और जो वीकेंड है वो लिखेंगे और इसी से रिलेटेड आगे काम होगा। तो आगे चलते हैं अपने BDC 2 की तरफ। तो जैसे मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल की एक सीट है हमारे पास। अब हम सिर्फ यहाँ इस कॉलम में अपनी वैल्यूज को लिखेंगे और इनका टोटल यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगा। अब कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले आपने यहाँ पर बराबर लिख लिया, उसके बाद ये D वाले खाने को, D वाली रो को आपने सिलेक्शन कर दिया और इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है, अपने कीबोर्ड से। अब इसको आपने नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए सबसे नीचे आखिरी बंदे तक लेके जाना है, जब जो माली है हमारा वहां तक आपने लेके चले जाना है। अब हम जो भी यहाँ पर काम करेंगे वो खुद ब खुद इस वाले कॉलम में चला जाएगा। अब SSS हमारे पास 19 का एक था, एक लिख दिया। अब SSS 18 में 5 है हमारे पास, 5 लिख दिया, वहां पर भी 5 हो गए। अब SSS 10 है, 10 लिख दिया। SST आर्ट्स 4 है हमारे पास, SST बायो 1 है, SSE कंप्यूटर साइंस 1 है और इसी तरह से हम लोग नीचे की तरफ लिखते चले जाएंगे एक। अब ये भी एक है, EST PET ये भी एक है, AT ये भी एक है। जनरल में 6 है हमारे पास, ये 4 है, ये 2 है। इसी तरह से EST एक है हमारे पास, SCSE आर्ट्स एक है हमारे पास। इस तरह से जूनियर क्लर्क हमारे पास 2 है और तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। लैब अटेंडेंट एक है, लैब का सद एक है, चौकीदार एक है सीट, स्कूल गार्ड एक है, सिक्योरिटी गार्ड भी एक है, स्वीपर एक है और माली भी एक है। अब यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे कि ये पूरी कॉलम में जो रो है इसका टोटल यहाँ पर आ जाए। ये कैसे लिखेंगे ये भी मैं अभी आपके सामने लगाता हूँ। बराबर SUM और ब्रैकेट स्टार्ट, SUM ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके नीचे तक आपने चले जाना है 31 तक, ठीक है। 31 तक यस करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करें और अपने कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कर दें। अब यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला लगाया था तो 51 कंप्लीट हो गए। अब हम इस फार्मूले को पकड़ते हुए
अपने माउस को इस शीट के एंड की तरफ लेके चले जाएंगे और ये फार्मूला खुद ब खुद कॉपी होता चला जाएगा सारी शीट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी 51, यहाँ पर भी 51। इसका मतलब है हमारी शीट्स बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फील्ड की तरफ। तो फील्ड हमारे पास मेल है स्कूल, तो फीमेल ऑलरेडी सिफर ही होगा, तो इसको हम सिफर कर लेते हैं। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक सिफर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास फील्ड कौन सी पोस्ट है। प्रिंसिपल साहब की एक पोस्ट यहाँ पर खाली है हमारे पास। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, वो यहाँ पर टोटल भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे आएगा, वो सेम एज इट इज जिस तरह से पहले हमने किया था। इस पे इस वाले खाने में क्लिक करेंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब हम इस फार्मूले को नीचे सारी शीट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ तक हम अप्लाई कर देंगे और अब फार्मूला लग चुका है फील्ड में। तो अब हम जो भी जहाँ पर लिखेंगे वो खुद ब खुद यहाँ लिखता चला जाएगा। अब 19 में हमारे पास सिफर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक बंदा वर्क कर रहा है 18 में। अब डबल एस जो 17 BS 17 में हमारे पास एक बंदा वर्क कर रहा है, वो भी आगे देखें लिखता चला जा रहा है खुद ब खुद फार्मूले की मदद से कंप्यूटर। तो अब SST 4 हमारे पास 3 वर्क कर रहे हैं। इसी तरह से SST बायो 1 वर्क कर रहा है। SSE आर्ट्स एक बंदा वर्क कर रहा है। उसके बाद आ जाएगा हमारा SSE आर्ट्स, वो भी एक वर्क कर रहा है। SSE फिजिक्स मैथ वो नहीं है हमारे पास, वीकेंट है। तो इसी तरह से EST PET ये भी हमारे पास वर्क कर रहा है। AT हमारे पास एक बंदा वर्क कर रहा है 2 में से। इसी तरह से ये 6 वर्क कर रहे हैं और ये 4 वर्क कर रहे हैं। इसी तरह से SC मैथ ये हमारे पास 2 वर्क कर रहे हैं। EST DM जो है हमारे पास सिफर है। अब SC आर्ट्स हमारे पास एक बंदा वर्क कर रहा है। उसके बाद JC 2 बंदे वर्क कर रहे हैं। LA 1 वर्क कर रहा है। इसी तरह से नैब कासिद भी वर्क कर रहा है और चौकीदार की सीट वीकेंट है। अब स्कूल गार्ड भी है हमारे पास और सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे पास मौजूद है। स्वीपर भी मौजूद है और माली भी मौजूद है। ठीक है, ये 31 टोटल जो हमने पहले फार्मूला लगा चुके हैं खुद ब खुद निकल आया है। अब हम आएंगे वीकेंड वाले पोस्ट में। अब वीकेंड निकालने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बराबर और ये जो सेक्शन वाली टोटल वाली पोस्ट है इस पर क्लिक करेंगे। अपने कीबोर्ड से माइनस वाला बटन प्रेस करेंगे और फील्ड का जो टोटल है उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम इंटर की प्रेस कर देंगे और देखिए एक आ गया हमारे पास, एक सीट वीकेंड है। अब इसी तरह से हम इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे आखिर तक। ठीक है, अब देखें 31 और 20 51 टोटल हो गया। अब इस चीज़ को क्योंकि ये हमारे पास फीमेल कोई नहीं है वर्क कर रही, तो हम इसको इसी तरह से एंड तक सिफर लगा देंगे। अब आ जाएंगे यहाँ पर भी फार्मूला सेम एज इट इज लगाएंगे। हम बराबर लिखेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे और बराबर लिखेंगे और रॉ को सिलेक्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करने के बाद एक जवाब आ गया। इसी तरह इसको हम नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे फार्मूले को। अब देखें सेम एज इट इज 20 वीकेंड थी और 20 हमने चाहा कि हमारे पास वीकेंड हो गई 20। अब हमने रिक्रूट करनी है कि हमारे पास जो नेक्स्ट ईयर है वो हमें कितने बंदे चाहिए। तो वीकेंड कितनी थी, 20 सीटें। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाएंगे, इस वाले रॉ को बराबर लिख देंगे, इंटर कर देंगे और हमारे पास कोई बंदा नहीं है, फीमेल हमारे पास कोई वर्क नहीं कर रहे, तो इसलिए हम डबल क्लिक करेंगे और 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगेगा ऐसे ही। अब हम इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेके चलते हैं और देखें यहाँ पर कितने आ गए, 20 आ गए। अब इसको भी ऐसे ही हम लेके नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, 20, यानी कि ठीक हो गया रिजल्ट। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर फार्मूला लगेगा वो लगेगा बराबर। अब हम फील्ड का टोटल प्लस वीकेंड का टोटल हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जवाब आया 1। अब हम नीचे की तरफ लेके चलते हैं इस फार्मूले को एंड तक, 51 आ गया। 51 इसका मतलब है हमारी शीट बिल्कुल ओके है। 0 हमारे पास फीमेल कोई वर्क नहीं कर रही। यहाँ पर 0 लिखने के बाद डबल क्लिक करते हैं, नीचे तक लिखा जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें टोटल करना है, तो
सेम एज इट इज इंटर की प्रेस करेंगे और इस शीट को नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे। अब देखिए हमारी शीट ये BDC2 मुकम्मल हो चुकी है हर लिहाज से। अब हम चलते हैं BDC3 को हम बाद में फिलअप करेंगे। BDC4 को अभी देखते हैं कि यहाँ पर हमने पहले फिल कर चुके हैं, अब यहाँ पर कैसे फिलअप करेंगे। बिल्कुल आसान है, हम शीट टू शीट कनेक्ट करेंगे। एक शीट से वैल्यू उठा के दूसरी शीट पे कैसे पेस्ट करते हैं वो मैं फार्मूला की मदद से वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बराबर लिखा यहाँ पे BDC2 में आ जाए और हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे पहली रो को और इंटर की प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है ना वो डबल क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया उसने फार्मूले को उठाया और नीचे तक पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड वाले को हम खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है, जो नेम लिखे हुए थे, वो भी हम सेम एज इट इज यहाँ पर बराबर लिखेंगे। BDC2 की शीट पे चले जाएंगे और प्रिंसिपल के ऊपर क्लिक करने के बाद इंटर की प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल आ गया। अब हम इसको इसी तरह से नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे। यहाँ तक देखें हमारे खुद ब खुद नाम सारे आ गए हैं। अब इसी को पकड़ते हुए हम इस शीट के इस तरफ चले जाएंगे और देखेंगे कि ये भी फार्मूला लग गया। अब इसी को पकड़ते हुए हम एंड की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सारी फिगर्स खुद ब खुद जनरेट होकर हमारे सामने आ गई हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। वैकेंसी पोजीशन का हमारा काम मुकम्मल हो चुका है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल इससे आगे काम करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।